Hello students, good morning to all of you. Students, today we start exercise 3.1. तो इसमें अभी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो हम हिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीजें, वही हमारे से पूछी गई है कुछ, आप उसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हमारे पास स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और एक को वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं आप। दिस वन इज वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन that is also known as x axis, इसको x axis के नाम से भी जानते हैं। and here it is the point O, 0 point, that is known as 0 point because on its right side we have all the positive numbers and on its right and left side all the negative numbers, and above the horizontal line we have positive numbers and below the horizontal line we have negative numbers. So this is known as y axis. So it is vertical line, और इसको हम y axis के नाम से जानते हैं। ये y dash axis and it is x dash axis. So students, पहले क्वेश्चन में आपसे क्लियरली पूछा गया था, पहले हमने कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, इसको जो नाम दिया गया है वो रेनी डिक्रेट्स जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है उनके सम्मान में ये जो नाम दिया गया इसको। एंड राइट द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम बताने थे आपको। सो दिस वन इज द वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज नोन एज द एक्स एक्सिस। So what is the name of horizontal line? It is known as x-axis, and vertical line it is known as y-axis. So this one is the answer for your question, first part of question number 1, and now it's the second part. What is the name of each part of the plane? आप स्टूडेंट देखें इस प्लेन को इन दोनों एक्सेस में, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये प्लेन है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किए। सो वी हैव 4 पार्ट्स। दिस वन इज द पार्ट 1, this is known as the part 2, and this is part 3, and this is part 4. Each part is known as quadrant. So each part is known as quadrant. टोटल 360 का एंगल होता है और क्वाड्रेंट में हमारे पास 1/4 क्वाड्रेंट जो है 1/4 होता है, तो 360 का 1/4 हम करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल आता है। यानी वो रेफरेंस लाइंस भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफरेंस लाइंस भी बोलते हैं। रेफरेंस लाइंस जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी प्लेन में, दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन। सो हियर इट इज आल्सो ईच पार्ट ऑफ दीज 4 पार्ट्स known as quadrant. So the answer is, what is the name of each part of the plane formed by these 2 lines, and that is known as the quadrants. Quadrant. Now write the name of the point where these 2 lines intersects. Students, थर्ड पार्ट में हमारे से पूछा गया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे काटती हैं उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज नोन एज ओरिजिन।
origin and its coordinates are 0, 0. So this is known as origin. Your answer is, and the coordinates of origin 0, 0. So these are the coordinates of origin 0, 0 से हम इसको डिनोट करते हैं. Now we start the next question. Now students, we solve second question. See the figure. आपको एक फिगर दी गई है and write the following. इनके आंसर्स आपको देने हैं. सबसे पहले दो चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन शुरू करवाने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज नोन एज एब्सिसा and the value of y that is known as ordinate. And इकट्ठे जब हम लिखते हैं तो इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, x पहले लिखा जाता है एब्सिसा. Here the x coordinate, the value of x is known as x coordinates. इसको हम बोलते हैं x coordinates. एंड इसको बोलते हैं y coordinates. ठीक है. x coordinates को यानी value of x that is known as abscissa and the y coordinates that is known as the value of y, it means that is ordinate. और दोनों को हम इकट्ठा लिखते हैं. x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो उनको हम coordinates बोलते हैं. Now the coordinates of p, here b is a point and here the value of abscissa 1, 2, 3, 4, 5. So that is minus 5. And the ordinate is 1, 2. Here the value of y, ordinate is 2. So you have to mention the coordinates of b. The coordinates of b are minus 5, 2. So these are the coordinates of point B and the coordinates of point C. So where is point C? This one is point C. Here the value of abscissa 1, 2, 3, 4, 5. It is 5. So abscissa is 5 and ordinate is it is minus 5. 5 minus 5. So these are the coordinates of point C. That these are 5 minus 5. So these are the coordinates of point C. And now the point identified by the coordinates minus 3 and minus 5. So by which point is denoted by minus 3, minus 5? Here x is negative. So this one is minus 3. And minus 5, it means below the horizontal line. So this one is the point E, where the coordinates are minus 3, minus 5. देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपकी होगी minus 5 और y की वैल्यू आपकी होगी minus 3. So sorry, x is equal to minus 3 and it is minus 5. x की वैल्यू minus 3 है और y की वैल्यू minus 5 है. तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए. तो किस पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज E. The answer is E and 2 minus 4. The point identified by the coordinates 2 minus 4. 2 minus 4 से किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? It means
here abscissa is पॉजिटिव है तो इधर देंगे हम 2 एंड -4 है तो नीचे बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, सो इट इज जी के कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं 2 और -4, सो वी रिप्रेजेंट 2 -4 by point G, and here the abscissa, it means only we have mentioned the abscissa of D. Where is the point D? This one is the point D, and here abscissa is 6 and 2. So abscissa of D is 6. That is 6. And now here ordinate of the point H. So where is H point? This one is H, and ordinate. First of all, we mention the coordinates of H, and these are 1, 2, 3, 4, 5. So here abscissa is -5, and ordinate is 1, 2, 3. That is also -3. So these are the coordinates, and we have mentioned here only the ordinates of point H. H point का सिर्फ हमें ordinate बताना है. So ordinate is that is -3. And now next question, the coordinates of the point L. So coordinate of L. First the point L. Where is the point L? L is not mentioned here. It is M, and where is the point L? This one is the point L. Students, here it is point L. I write it here, it is L. So here the value of y is 5 and the abscissa is 0. So coordinates आपके होंगे 0 and 5 because y is above the horizontal line and it is positive, and abscissa is 0, so we write 0, 5. So coordinates of the point L 0, 5. This is the answer for 7th part, and now 8th part, the coordinates of the point M. You have to find the coordinates of point M. This one is your point M, and here x is -3. So abscissa is -3, but this point lying on x-axis. So on x-axis the value of y is 0. So abscissa is 0. So this one is -3, 0. So friends, this is the solution for question number 2, and it is very easy. I hope you enjoy this exercise and do the practice of the assignment given in the last of this video. Thanks a lot. Have a nice day.